नमस्ते। मैं हूं आशीष मिश्रा और मैं आपका संसृष्टि भारत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही वैदिक साहित्य एक दृष्टि का दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा और वह पार्ट लेकर के मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ। आप इस पार्ट में पाएंगे, आप इस भाग में वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद और यजुर्वेद को छोड़ करके जो सामवेद और अथर्ववेद का जो बचा हुआ भाग था उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं वो जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करूँगा। इससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल संसृष्टि भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि वैदिक साहित्य की जो कड़ी चल रही है, इस कड़ी की जो अन्य वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, ताकि आप विलंब से न प्राप्त करें, शीघ्र ही आप हमारे वीडियोज़ को प्राप्त करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो जाए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा मित्रों कि वैदिक साहित्य को लेकर की श्रृंखला हमने शुरू की है और इस श्रृंखला में हम आपको संपूर्ण वैदिक साहित्य का से संबंधित जानकारियाँ देंगे जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगी। चलिए मित्रों, इस श्रृंखला के द्वितीय भाग में हम सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को हम आरंभ करते हैं ये सामवेद के साथ। तो मित्रों, जो सामवेद है, सामवेद से संबंधित जो शाखाएं हैं, देखिए पतंजलि ने सामवेद की सहस्र वर्तमा कह करके 1000 शाखाओं की ओर संकेत किया है, परंतु वर्तमान समय में संप्राप्त शाखाएं हैं 3। कौन कौन सी हैं? कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और तीसरी शाखा का नाम है जैमिनीय शाखा। कौथुमी, राणायनी और जैमिनीय शाखा। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं प्रौढ़, इसी का दूसरा नाम पंचविंश ब्राह्मण है या इसी को महाब्राह्मण भी कहा जाता है। यह इतना विशाल ब्राह्मण है मित्रों कि इसी कारण इसको महाब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, तीसरा है सांविधान, चौथा है आर्षीय ब्राह्मण। ये महत्वपूर्ण ब्राह्मण मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आर्षीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो उत्तर क्या होगा? सामवेद से संबंधित है। अगला ब्राह्मण है देवताध्याय, छठा है उपनिषद। अब देखिए, जो उपनिषद ब्राह्मण है इसी का नाम मंत्र या छांदोग्य ब्राह्मण भी है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं जो पर्याय दे करके पूछ लेता है। कई मित्र करते क्या हैं कि उपनिषद मात्र को तैयार कर लेते हैं, कहीं मंत्र मात्र को तैयार कर लेते हैं, कहीं यही तैयार कर लेते हैं कि छांदोग्य ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। वह इस चीज़ को भूल जाते हैं कि मंत्र ब्राह्मण भी इसी का नाम है, उपनिषद ब्राह्मण भी इसी का नाम है। अगला ब्राह्मण है संगीतोपनिषद ब्राह्मण, 8वां है वंश ब्राह्मण और जो 9वां ब्राह्मण है वह है जैमिनीय ब्राह्मण। इसी जैमिनीय ब्राह्मण को ही तवलकार ब्राह्मण भी कहा जाता है मित्रों। अगला है सामवेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण आरण्यक हैं उनके नाम हैं तवलकार, दूसरा इसी को तवलकार ब्राह्मण को ही जैमिनीयोपनिषद या जैमिनीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। दूसरा है छांदोग्य आरण्यक ब्राह्मण, नहीं सॉरी आरण्यक। तवलकार इसी को जैमिनीय आरण्यक कहा जाता है और जो दूसरा है वह है छांदोग्य आरण्यक। अगला है सामवेद से संबंधित उपनिषद जो हैं वह 2 हैं। महत्वपूर्ण उपनिषद कितने हैं इसके? 2 हैं। कौन कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद है और दूसरा है केनोपनिषद। केनोपनिषद से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनता है कि केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो किस वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। अगला जो हमारी इस कड़ी का क्रम है वह है शिक्षा। तो वेद जो सामवेद है उससे संबंधित कौन सी शिक्षा है? तो नारदीय शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? नारदीय शिक्षा। और इसके जो प्रातिशाख्य कुछ मिलते हैं और एक तंत्र है, दूसरा है पुष्य सूत्र प्रातिशाख्य। इसके ऋषि कौन है? तो इसके ऋषि हैं पुष्य ऋषि हैं। पुष्य ऋषि ने ही पुष्य सूत्र प्रातिशाख्य का
प्रणयन किया था। अगली कड़ी है कल्प सूत्रों की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा सामवेद है, सामवेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण कल्प सूत्र हैं उससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सामवेद के श्रौत सूत्र कौन कौन से हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला है लाट्यायन, दूसरा है द्राह्यायण, लाट्यायन द्राह्यायण, तीसरा है मशक सूत्र। इसी सूत्र को आरसीय स्रोत सूत्र भी कहा जाता है। ये आप एकदम स्टार कर लीजिए, तारांकित कर लीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इस प्रश्न के बार बार पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है। ये कालजयी प्रश्न है, हमेशा ये पूछा जाता है कि आरसीय स्रोत सूत्र किस वेद से संबंधित है। तो ये किस वेद से संबंधित है मित्रों? सामवेद से संबंधित है। आरसीय स्रोत सूत्र का ही दूसरा नाम मशक स्रोत सूत्र है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो स्रोत सूत्र है वो है पांचवा, जिसका नाम है जैमिनी स्रोत सूत्र। क्या नाम है? जैमिनी स्रोत सूत्र। अगला है गृह सूत्र। सामवेद से संबंधित कितने गृह सूत्र संप्राप्त होते हैं? तो 4 प्राप्त होते हैं। पहला है खादिर, दूसरा है गोभिल, तीसरा है गौतम और चौथा जो गृह सूत्र है उसका नाम जैमिनी गृह सूत्र है। इसमें से जो महत्वपूर्ण है मित्रों वह है खादिर। खादिर बार बार ये पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की हमेशा संभावना रहेगी। खादिर गृह सूत्र किस वेद से संबंधित गृह सूत्र है? तो आपको उत्तर में तुरंत देख करके ही उत्तर देना है, सामवेद से संबंधित है। अगला हम धर्म सूत्र की बात कर लेते हैं। तो सामवेद का एकमात्र धर्म सूत्र प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है? गौतम धर्म सूत्र। इसका नाम है गौतम धर्म सूत्र। ये प्रश्न बनता है गौतम धर्म सूत्र किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले भाग में जानकारी दिया था कि जो हमारे शुल्ब सूत्र हैं वह मात्र यजुर्वेद से संबंधित है। अन्य 3 वेदों में कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है, तो सामवेद में भी कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। अब मित्रों सामवेद से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शाखाएं कितनी हैं? 1000 शाखाएं हैं। मैं आपको बताया हूँ किसके मत में 1000 शाखाएं हैं। तो ये पतंजलि के मत में है। वो लिखते हैं शास्त्र वर्तमान सामवेद, अर्थात सामवेद की 1000 शाखाओं की ओर वह संकेत करते हैं। सामवेद की जो कौथुमीय शाखा है वो 2 भागों में है। उसके प्रथम भाग का नाम है पूर्वार्चिक और दूसरे भाग का नाम है उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक में कितने मंत्र प्राप्त होते हैं? 650। उत्तरार्चिक में कितने हैं? 1225 मंत्र प्राप्त होते हैं। मंत्रों को ही ऋचाएँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋचाएँ कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है कौथुमी शाखा में या वो उसमें सामवेद में? तो 1875 मंत्र हैं। साम विकारों की संख्या कितनी है? 6 हैं। सामगान कितने होते हैं? तो 5 होते हैं मित्रों। अच्छा, सामवेद के ऋत्विक को क्या कहा जाता है? तो इसके ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद के होता और यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद में हम बता देंगे ब्रह्मा कहा जाता है। इसके मुख्य आचार्य कौन है? तो इसके मुख्य आचार्य हैं जैमिनी। इसके मुख्य देवता हैं सूर्य। और सामवेद का ऋग्वेद की तरह जो इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है स्तुति स्तोम। इसका विषय क्या है? स्तुति स्तोम। मित्रों ये रही सामवेद से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब हमारे जो अंतिम वेद है जिसे अर्वाचीन वेद कहा जाता है उसका नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। अब अथर्ववेद से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इसकी दृष्टि एक नज़र में हम देख करके इसको हम वाचन कर रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं कुछ जानकारियां जो अथर्ववेद से संबंधित है। तो मित्रों बात करते हैं अथर्ववेद की। यह अर्वाचीन वेद है। अर्वाचीन वेद कौन सा है?
तो अर्वाचीन वेद है अथर्ववेद, सबसे अर्वाचीन वेद है अथर्ववेद। और अथर्ववेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? तो इसकी 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? इसकी 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं। क्रम से इनका नाम है, आप नाम ध्यान दीजिएगा, इसका है पिप्पलाद शाखा। क्या नाम है इसका? पिप्पलाद शाखा, इसको आप हटा दीजिएगा। दूसरा है शौनक शाखा, तीसरी है मोद, चौथी है स्तौद, और पांचवी है जाजल, छठी है जलद, सातवीं है ब्रह्मवेद, आठवीं है देवदर्श, और नौवीं है चारण वैद्य शाखा। ये अथर्ववेद की 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं। अथर्ववेद से संबंधित कितने ब्राह्मण प्राप्त होते हैं? मात्र एक ब्राह्मण प्राप्त होता है, जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। ये मित्र कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप इसको गोपथ ब्राह्मण को तारांकित कर लीजिए। जब भी आप देखिए गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अथर्ववेद से संबंधित है। अगला हम इसके आरण्यक की बात करते हैं यदि अथर्ववेद में, तो मित्रों अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, स्मरण रखना है कि आरण्यक अथर्ववेद में नहीं प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में उपनिषद मुख्य रूप से मित्रों 3 उपनिषद इसके प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रश्नोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, और तीसरा है मांडुक्योपनिषद। मुंड से 2 हैं, मुंडकोप और मांडुक्य। और जो पहला है वह है प्रश्नोपनिषद, और प्रश्नोपनिषद में प्रश्न है और 6 ऋषि इसमें प्रश्न करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है मित्रों प्रश्नोपनिषद, और ये कई परीक्षाओं के एग्जाम में लगा हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और सीधा प्रश्न तो सामान्य यही पूछा जाता है कि प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। अगली हम बात करते हैं अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथों की। तो अथर्ववेद में मित्रों एक शिक्षा प्राप्त होती है, जिसका नाम है मंडूकी शिक्षा। कौन सी शिक्षा है मित्रों? मांडूकी शिक्षा। इसके प्रातिशाख्य हैं शौनकीय प्रातिशाख्य और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। ये महत्वपूर्ण प्रातिशाख्य है शौनकीय प्रातिशाख्य। ये किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। अब मित्रों अंत में हम अथर्ववेद से संबंधित जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपसे साझा करेंगे। लेकिन जो वेदांग है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र 4 प्रकार का होता है, श्रौत गृह धर्म सुलभ। उनमें से अथर्ववेद से संबंधित जो श्रौत सूत्र हैं उसकी हम बात करेंगे। तो श्रौत सूत्र अथर्ववेद का एकमात्र प्राप्त होता है, जिसका नाम है वैतान श्रौत सूत्र। क्या नाम है इसका? वैतान श्रौत सूत्र। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है वैतान श्रौत सूत्र किस वेद से संबंधित है? तो यह अथर्ववेद से संबंधित है। मित्रों आपके मन में आता होगा कि मैं एक ही प्रश्न को या एक ही उत्तर को बार बार क्यों कहता हूं। मैं मित्रों इसलिए कहता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई पुस्तक ना पढ़नी पड़े, आपको बहुत याद ना करना पड़े। आपको इसी वीडियो में आपको मेरे साथ ही तैयार हो जाए, आपको याद हो जाए, आपको स्मरण बना रहे। क्योंकि हम एक ही बिंदु को यदि बार बार 2 बार 3 बार एक साथ पढ़ लेते हैं तो हमें भूलता नहीं है, वो हमारे मन में जमा हो जाता है, वो हमारे स्मरण में रहता है, वो हमें भूलता नहीं है। तो इसलिए मैं एक ही उत्तर को 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ, आपको पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि आपको वह याद रहे। तो श्रौत सूत्र, अथर्ववेद का श्रौत सूत्र कौन है? वैतान श्रौत सूत्र। अथर्ववेद का गृह सूत्र कौन सा है? तो कौशिक गृह सूत्र है। कौन सा है मित्रों? कौशिक गृह सूत्र। ये भी एकमात्र गृह सूत्र प्राप्त होता है। अथर्ववेद से संबंधित आपको 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरण रखने हैं मित्रों, ये आपको भूलना नहीं है। अथर्ववेद में कोई धर्म सूत्र प्राप्त नहीं होता है, और सुलभ सूत्र प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सुलभ सूत्र मात्र यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, साझा करता हूँ। अथर्ववेद के ऋत्विक को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के ऋत्विक को क्या कहा जाता है मित्रों? ब्रह्मा कहा जाता है। अब देखिए जो ब्रह्मा होता है इसको कार्य इसका होता है, जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ याग आदि होते हैं, उनका निरीक्षण करना ये ब्रह्मा का कार्य होता है। अथर्ववेद का आचार्य है सुमंतु।
अथर्ववेद के देवता हैं सोम, और अथर्ववेद में कितने कांड हैं? तो अथर्ववेद में कितने कांड हैं मित्रों? 20 कांड हैं। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। और अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो 731 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं अथर्ववेद में? तो 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं मित्रों? 6000 मंत्र हैं अथर्ववेद में। ये रही मित्रों अथर्ववेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मित्रों ये हमने वैदिक साहित्य के आरंभ में, इस चरण में, इस कड़ी में हमने वैदिक साहित्य की एक दृष्टि में संपूर्ण जानकारी, जो संहिता है, संहिताओं के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, संहिताओं के आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, इनके शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रातिशाख्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं, कल्पसूत्र क्या है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है वेद से संबंधित, एक संहिता से संबंधित, उस संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। और आशा करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे शीघ्र, तीव्र, तीक्ष्ण बुद्धि वाले सभी छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, युवा मित्र इस वीडियो से अधिक लाभ उठा पाएंगे और सभी जानकारी आपको इस वीडियो में ही याद हो गई होगी, स्मरण हो गई होगी। तो मित्रों अब दूसरी कड़ी में हम वैदिक साहित्य से संबंधित जो अगली कड़ी है उसमें हम नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर होंगे। हम आपसे फिर वार्तालाप करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे संसृष्टि भारत नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली जो नई नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त हो जाएं, ताकि आपका कोई भी वीडियो छूटे नहीं, आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा की दृष्टि से मिस ना हो, छूट ना जाए। तो आपको ये जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयास करना होगा। आपको उंगली को उठा करके सब्सक्राइब बटन पर दबा देनी है, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन के बटन में क्लिक कर देना है, आपको आने वाली नोटिफिकेशंस की सूचना मिल जाएगी। तो मित्रों आज मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे, मिलूँगा अगले वीडियो में फिर से एक वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।